हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम पे एक धब्बा है और एक कलंक है। लीजिए कि अगर यहाँ विकास करना होता तो हेमंत बाबू के पिताजी उस समय उन्होंने कोई विकास नहीं किया इस झारखंड राज्य में। आपका कहने का मतलब है कि शिबू सोरेन के राज में भी यहाँ पर कोई विकास? क्या विकास हुआ? उनके मरने के बाद में उनका गांव का रास्ता बना है, बिजली आया है। आप देख लीजिए ना, अगर ये झारखंड के इतने ही हितैषी होते तो कौन सा अच्छा काम कर दिया मैया समान योजना। लेकिन क्यों हमारे मैया लोगों का 21 टुकड़े में काट दिया जाता है तो ये हेमंत सोरेन मौन रहते। कभी रास्ते पे अगर कुछ हुआ है आदिवासी समुदाय चाहे हमारे यहाँ की जनता को, तो क्या वो आंदोलन किए? कभी उनको आंदोलन करते हुए आपने देखा? देश में SIR चल रहा है, उसको लेकर जब झारखंड में SIR होगा, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। आप समझ गए मेरे सवाल पूरा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल पूर्ण होने से पहले मैं उत्साहित होकर कह रही हूँ कि जितने भी घुसपैठी लोग हैं यहाँ पे, जितने बाहरी लोग आए हैं, उनका सबका सफाया होगा और इससे मैं बहुत खुश हूँ। यही चीज धर्मांतरण भी रुकना चाहिए। आपके इस स्टैंड को देखकर आप पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। पहला, मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊं, पहला आरोप आप पे लग रहा है कि आप BJP के एजेंट हैं और RSS के प्रमाण कीजिए, इसका प्रमाण कीजिए कि मैं कोई RSS ने मुझे फंड किया हो, या तो फिर मेरा घर चला रहा हो, या तो फिर किसी से संपर्क हो। पहले धरना, फिर मुंडन, और एक औरत का श्रृंगार होता है उसका केस, और जब वो केस उतर जाता है उसके बाद औरत जो है वो चंडी का रूप ले लेती है। और इसी के साथ आज निशा भगत ने अपना सर मुंडवा लिया। वो क्यों मुंडवाया और उसके पीछे की क्या वजह है, ये आज रांची से लेकर दिल्ली तक लोग सवाल कर रहे हैं। उन्हीं सवालों को ढूंढते हुए आज हम धरना स्थल पर पहुंचे हैं और निशा भगत हमारे साथ है। आइए जानते हैं कि आखिरकार निशा भगत के इस प्रचंड रूप के पीछे और इतने बड़े कदम के पीछे आखिरकार क्या रीज़न है। निशा जी, आपने ये सर क्यों मुंडवा लिया? चूँकि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का राज्य में आज आदिवासी की अस्मिता खतरे में है। लगातार आदिवासी अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के रास्ते में नज़र आपको आ रहे होंगे। विभिन्न हमारे जो मांगे हैं उनको लेकर के, कभी हम पेशा अधिनियम कानून को लेकर के सड़क पर नज़र आते हैं, तो कभी CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन जो हो रहा है इस झारखंड राज्य में उसको लेकर के हम नज़र आते हैं। तो अभी कभी देखिए कि कुर्मी समुदाय जो है आदिवासी बनने की चाहत सिर्फ महज आरक्षण के लिए, तो उसको लेकर के आते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में, इससे पहले भी हमने धर्म कोड की बात की है, जब 1961 की जनगणना के बाद में लगातार कांग्रेस की सरकार रही और धर्मांतरित मिशनरियों का जो मिशन को सक्सेस करने के लिए उन्होंने जो आदिवासी अस्मिता को जो चोट पहुंचाई है और खतरे में डाला है, तो इसकी हम लोग घोर विरोध करते हुए जो 2017 में धर्मांतरण बिल लागू किया गया है इस झारखंड राज्य में, उसके बावजूद मिशनरियों का मिशन को सक्सेस करने के लिए मिशनरियों के दलालों के माध्यम से लगातार हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित कर ईसाई बनाने की का एजेंडा चल रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से चंगाई के माध्यम से, देखे होंगे आप लोगों ने, कहते हैं ये लोग कि मुर्दे जाग जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अंधविश्वास को लगातार बढ़ा करके धर्मांतरित कर अपने समुदाय में लाने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संस्कार, चाहे वैवाहिक संस्कार, उनका हमसे बिल्कुल भिन्न है। वो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, विदेशी धर्म को अपना करके विदेशी कल्चर को वो फॉलो करने वाले लोग, इस भारत की संस्कृति को नहीं मानने वाले लोग। संस्कृति के लिए और आदिवासियों के लिए तो आप शुरू से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अभी कल ही विधानसभा सत्र खत्म हुआ, लेकिन पूरे सत्र में
आपने जो ये मुद्दा उठाया है डीलिस्टिंग का, ये मुद्दा तो पूरे सत्र में कहीं नहीं दिखा, ना जेएमएम की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। यहाँ तक कि संसद में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहाँ पर भी ये मुद्दा नहीं है। तो फिर इस मुद्दे को लेकर आप कहाँ स्टैंड करती हैं? देखिए, इस मुद्दे को नहीं उठाया इसीलिए उनको बताने और चेताने का काम करने के लिए कि यहाँ की वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को और विपक्ष में बीजेपी की सरकार को भी ये चेताना चाहती हूँ मैं कि डिलिस्टिंग करना कितना ज़रूरी है हमारे झारखंड राज्य में। आप देखिए कि 81 विधानसभा सीट जो है उसमें से 28 विधानसभा सीट जो है धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा कब्जा किया गया है और इस सरकार को उस धर्मांतरित ईसाई विधायकों से डर है कि ये सरकार कहीं ना ये लोग गिर जाए और कुर्सी ना चली जाए। इसी बात से हेमंत बाबू अपना राजपाट का लालच में मौन साधे हुए हैं, इसी वजह से ना कोई बोल रहा है। तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को भी तो चाहिए भाई कि भाई उनका भी वोट चाहिए। बीजेपी को आदिवासियों का वोट, बीजेपी को आदिवासियों का वोट चाहिए, लेकिन वो अगर नहीं कह पा रही है तो उनको भी चेताने का काम कर रहे हैं। उनको भी हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपकी सरकार जब रही तो आप पैसा कानून क्यों नहीं लागू किया, आपने धर्मांतरित बिल लागू किया, इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपको सीएनटी पेशा नहीं लागू किया। और सीएनटी स्पीटी एक्ट के तहत जो जमीनें आज जो लूटी जा रही हैं, सबसे ज्यादा हमारी आत्माओं को जो झकझोरा जा रहा है, इसी सरकार में झकझोरा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तांतरण यहाँ पे हो गया, जब यहाँ हाई कोर्ट का हस्तांतरण हो गया कि प्रेशर दिया गया, तो ये सरकार में कौन से ऐसा गुंडा राज चल रहा है कि संविधान को नहीं मान रहा है, ये संविधान के तहत आने वाला न्यायपालिका को नहीं मान रहा है ये सरकार। ये दुख का विषय है, चिंता का विषय है। ये झारखंड राज्य में जब जब आदिवासी अस्मिता को सवाल पैदा होता है या तो फिर खतरा में होता है, तो हम आदिवासी जब भी आवाज उठाते हैं तो नक्सली बोल करके मार दिया जाता है। उसका जीता जागता उदाहरण आपका सूर्य नारायण हांसदा भाई है, जिनको फेक एनकाउंटर में सरकार ने मार गिराया। और इसी सरकार के विधायक के प्रतिनिधि जो पंकज मिश्रा के रूप में जाने जाते हैं और उनको संरक्षण देने वाला ये सरकार है। आप देख लीजिए कि अगर यहाँ विकास करना होता तो हेमंत बाबू के पिताजी इस झारखंड राज्य के आंदोलनकारी जो पूर्व सीएम थे, उस समय उन्होंने कोई विकास नहीं किया इस झारखंड राज्य में। आपका कहने का मतलब है कि शिबू सोरेन के राज्य में भी यहाँ पर कोई विकास, क्या विकास हुआ? उनके मरने के बाद में उनका गांव का रास्ता बना है, बिजली आया है, तो क्या विकास की बात करते हैं? इन लोगों को अपना कुर्सी बचाने से तो फुर्सत नहीं मिल रहा है। पत्नी, उनके पिताजी पूर्व सीएम थे, अब सीएम है उनका बेटा, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, और एक जो उनके भाई की पत्नी भी विधायक रही। तो दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का कि हेमंत सोरेन जैसे लोग जो झारखंड को सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं और मटिया मेट करने का काम कर रहे हैं, ये लोग ढकोसलेबाजी का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, अगर ये झारखंड के इतने ही हितैषी होते तो कौन सा अच्छा काम कर दिया, मैया समान योजना। लेकिन क्यों हमारे मैया लोगों का 21 टुकड़े में काट दिया जाता है तो ये हेमंत सोरेन मौन रहते। कभी रास्ते पे अगर कुछ हुआ है आदिवासी समुदाय चाहे हमारे यहाँ की जनता को, तो क्या वो आंदोलन किए? कभी उनको आंदोलन करते हुए आपने देखा? उनकी पत्नी को आंदोलन करते देखा? उनके भाई को आंदोलन करते देखा? नहीं देखा। लेकिन उनको सत्ता चाहिए कि कुर्सी कैसे बचेगी, बीजेपी में जाना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है कि इस चारा घोटाले में संलिप्त लालू प्रसाद यादव से इनको गठबंधन करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची हैं ये मियाँ बीबी, जिसको हमने जनता का रक्षक समझा, आज आदिवासी जनता का भक्षक और मूलवासियों की भी जमीनें कौड़ी के भाव में इन लोग लूट रहे हैं। आपके इस स्टैंड को देखकर आप पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। पहला, मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊं, पहला आरोप आप पे लग रहा है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और आरएसएस के प्रमाण कीजिए, इसका प्रमाण कीजिए कि मैं कोई आरएसएस ने मुझे फंड किया हो या तो फिर मेरा घर चला रहा हो या तो फिर किसी से संपर्क हो। भाई आप प्रमाण दीजिए, अनर्गल बात बोलने से मैं क्यों मानूंगी? हम तो जान रहे हैं कि विदेशी धर्म का जो संचालित करने वाले दलालों के माध्यम से इस सरकार को भी प्रेशर है और ये सरकार भी ईसाई और कसाई की सरकार है। ये सरकार हमारी नहीं है। अपनी उपलब्धि गिनवाने के लिए आप 10 उपलब्धि गिनवा दीजिए ना, हम मान जाएंगे हेमंत सोरेन जी कि झारखंड
के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का आज सरना स्थल छीना जा रहा है। आप मौन क्यों है? सरना स्थलों में चर्च बन जा रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि ये हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम पे एक धब्बा है और एक कलंक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यादी। और दूसरी ओर ईसाई धर्म के लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके पास जो भी आदिवासी जाते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं, और आप दिसंबर के महीने में, क्रिसमस के महीने में ज़बरदस्ती ये आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको तो स्वतः समझ जाना चाहिए कि जो लोग अपने पुरखों का संस्कृति हम पे ब्लेम लगाने से पहले उन लोगों को 100 बार सोचना चाहिए। और मुझे पूर्ण उम्मीद है उनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि ईसाइयों में जाति नहीं होती है। और ये धर्मांतरित ईसाई जो विदेशियों के दल्ले कहा जाए, जो कि विदेशी के संस्कार को यहाँ पे फुला रहे हैं और वल्गरिटी भी बहुत लोग को देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ जहाँ ये लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ, छेछा लेदर भी दिखाई दे रहा होगा। हमारा संस्कृति ऐसा नहीं रहा है, हमारी परंपरा उनसे भिन्न है। और ये मिशनरियों के ठेकेदारों को मैं ये कहना चाहती हूँ, दलाल तो तुम मिशनरियों के हो, तुमको जाना है तो जा कर के यरूशलेम जाओ, आप पॉप के पास जाओ। आपको अगर औकात है तो चाहे ग्लाक्सन डुंगडुंग हो, चाहे यहाँ के चर्च के फादर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे यहाँ का कार्डिनल हो, एक तरफ बैठिए और हमारे यहाँ के पहान, मानकी, मुंडा, बैगा, ये लोग अगर बैठ करके ये बता दें कि हम रूढ़िवादी परंपरा में क्या होता है नहीं होता है, इन लोगों की औकात अपने आप समझ में आ जाएगी। हमारे पहान, पुजार, मानकी, मुंडा लोग तो धोती और इसमें रहते हैं, आप देखिएगा बड़ा क्रॉस पहन करके उनका अलग ड्रेस कोड होता है। और फादर होते हैं इन लोगों के पूरे समाज के, ये लोग पाप स्वीकार करते हैं और पाप करते रहते हैं। और हमारे में ऐसा नहीं है, हम लोगों में बस एक ही चीज़ है, प्रकृति की जय हो, प्रकृति की रक्षा करनी है। और इन लोगों को विकास चाहिए, इन लोगों को जंगल काटना है। अंग्रेज जंगल नहीं काट पाए थे, ये लोग इसीलिए ज़मीनों को दे के जंगल काट के हमारा पूरा संस्कृति परंपरा के साथ साथ पूरा झारखंड को नष्ट करने में इन लोगों का बड़ा योगदान है। इसलिए इसको रोकना होगा। धर्मांतरण नहीं रुका तो आने वाला समय में समझ लीजिए कि हमारा एक भी अस्तित्व नहीं रहेगा। और सिर्फ हमारे लोग, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संथाली हो, सारे लोग म्यूज़ियम में नज़र आएंगे। जिस तरीके से आज दीवारों में चिपकाए जा रहे हैं और किसी खास कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम म्यूज़ियम में दिखाई दें और हमारी संस्कृति पर। आप ईसाइयों की बात कर रही हैं और उनके षड्यंत्र की बात कर रही हैं। अगर मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं पूरे देशव्यापी इस आंदोलन की बात करूं, तो पूरे देश में अभी पिछले दिनों हमने मुंबई में देखा कि काली जी की मूर्ति को मदर मैरी का रूप दे दिया गया। यहाँ दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का जो पंडाल था रातू रोड में, उसे भी वेटिकन सिटी बना दिया गया। तो इन सब चीज़ों को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि जिस धर्म में लोग आस्था रखते हैं उसके साथ ये खिलवाड़ है। और लगातार मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों का धर्म और संस्कृति उनसे भिन्न है। उनका जन्म से लेकर मृत्यु, वैवाहिक संस्कार तक अलग है, उनसे हमारा कुछ भी मैच नहीं करता है, ना ही हमारा पारंपरिक त्यौहार भी मैच नहीं करता है। सवाल और प्रश्न तो बनता है कि आदिवासी अगर इस देश का मूल मालिक है तो इस देश में संविधान के तहत आदिवासियों के त्यौहार में छुट्टी क्यों नहीं होता? पूर्णतः पूरा भारत में छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती? सरकारी छुट्टियां ईसाइयों के लिए अलग छुट्टी दी जाती है 25 दिसंबर के लिए, लेकिन हमारे लिए सरूल और कर्मा में नहीं होती। हम कैसे इस देश के मूल मालिक हैं? ये तो प्रश्न चिन्ह बनता है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको मजाक इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमारे धर्मांतरित ईसाइयों के प्रलोभन में हमारे भी कई राजनीतिकार जो है उनके शिकार हो गए हैं। आप देख लीजिए ना, बाबा पंकराज, कार्तिक उरांव जी 348 सांसदों के साथ हस्ताक्षर करवा के चलता हुआ सत्र को बंद करवाने की औकात रखते हैं। और उनकी बेटी और उनके सहयोगियों को देख लीजिए, मिशनरियों के जो दलाल, जो प्रवृत्ति के लोग हैं, लगातार समाज को गुमराह करने का काम किए हैं। तो यही तो दुर्भाग्य है। आज समय आया है, प्रकृति ने मुझे चुना है, माँ चाला आयो ने चुना है, तो फिर मैं प्रखरता से लड़ूंगी। मैंने कहा है अंतिम सांस तक अपने अस्तित्व, अपने समाज, अपने जल जंगल जमीन की, माटी की लड़ाई लड़ूंगी। अब एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जो देश में SIR चल रहा है उसको लेकर जब झारखंड में SIR होगा, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। आप समझ गए मेरा सवाल पूरा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल पूर्ण होने से पहले मैं उत्साहित होकर कह रही हूँ कि जितने भी घुसपैठी लोग हैं यहाँ पे, जितने बाहरी लोग आए हैं, उनका सब का सफाया होगा और इससे मैं बहुत खुश हूँ। यही चीज़ धर्मांतरण भी रुकना चाहिए और हमारे आदिवासियों तो का हक जो खा रहे हैं उसमें भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। इसमें धर्मांतरण से लेकर डिलिस्टिंग से लेकर सारे मुद्दे आप कवर होती हुई दिख रही हैं SIR के थ्रू। देखिए, SIR जो है इसका मैं समर्थन करती हूँ और हमारे झारखंड राज्य में आज से नहीं, थोड़ी ना पुरखों से तो हमारा तो देश ही है, हमारा तो यहाँ के मूल लोग हैं। वो चिंता करे ना जो बाहरियों को पनाह दिए हैं, जो इस देश को बेचने में, विदेशियों की दलाली करने में और बाहरियों की दलाली करने में जो लगे हैं, वो चिंता करें ना। हम तो बहुत खुश हैं। क्यों दादा, खुश है कि नहीं? हम सब ऐसे खुश है कि नहीं? हमारा पूरा समाज खुश है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार अगर डिलिस्टिंग करती है तो हम लोग मानेंगे कि हाँ, कुवत है किसी में इस भारत को बचाने का। नहीं तो हम इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये कहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ हवा बाज रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे अगर आप नहीं डिलिस्टिंग कराते हैं। इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, आपके नाक में भी दम कर देंगे, चाहे इस देश के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। हम आदिवासी अपने पुराने रूप में आएंगे तो इतिहास रचेंगे, इतिहास। और ऐसा नौबत मत आने दीजिए कि भारत में आदिवासियों के संस्कृति परंपरा को अगर खत्म हो जाएगी तो हम पूरे भारत को कैसे कहेंगे कि ये भारत देश संस्कृतियों का देश है। बचेगी तो हम नहीं बचेंगे तो संस्कृति कैसे बचेगी, और संस्कृति नहीं बचेगी तो भारत की संस्कृति के रूप में किसको दिखाएंगे। जी, तो ये थी निशा भगत और इनकी बातों को आप इस तरीके से समझिए कि आदिवासी जब जब सड़कों पर उतरा है तब एक नई क्रांति पैदा ली है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्रेस।